तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी और लगभग हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, भले ही उसमें एक वैकेंसी हो या भले ही उसमें हज़ारों वैकेंसी हो। क्योंकि अगर एक वैकेंसी भी आपको पता चलता है और कई बार व्यक्ति फॉर्म भर देता है तो भाई एक व्यक्ति का काम तो हमने किया ना। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि अगर एक वीडियो से एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आज हम बात करते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर की है, उसमें गैर शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको वेबसाइट पर चले जाना है, नोटिस बोर्ड पर जाना है, तो आपके सामने ये पूरा एक पोर्टल खुल जाएगा। और इसमें जब आप आएंगे तो आप देखेंगे 7 जनवरी 2025 को यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या व्यवस्थाएं इसमें रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर के एक्रेडिटेड है, A++ है, बाय नैक द्वारा, डेट है 7/1/2025 का। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ नॉन रेगुलर पोस्ट। ध्यान रखिए रेगुलर पोस्ट है, नॉन टीचिंग लाइब्रेरियन एकेडमिक पे लेवल 14 है एज पर 7th CPC, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक पे लेवल 10th एज पर 7th CPC एज पर फॉलोइंग डिटेल। यानी परमानेंट जॉब है, आप ये मानी रेगुलर जॉब है। लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस, जो एमलिव है वो चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क, 55% चाहिए कम से कम। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और जो दिया गया है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए उसको कि भाई क्या करना है। नेट भी मांगा गया है इन्होंने। हालांकि एक और अच्छी चीज अभी कि हमने पोस्ट भी किया हुआ है कि कई जो प्रोफेसर बनने हैं उनमें नेट की बाध्यता जो है वो खत्म होने वाली है, बाकी इसमें तो अभी मांगा गया है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब मास्टर डिग्री सेम फंडा वही है, एटलीस्ट 10 साल का इसमें लाइब्रेरियन का वो मांगा गया है आपको अनुभव। ठीक है, या 10 ईयर ऑफ टीचिंग एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस और 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है कॉलेज IFRS का। एविडेंस ऑफ द इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन अ लाइब्रेरी। अब PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, आर्चीव एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आप देख। रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड दिव्यांग कैंडिडेट सेल बी एज पर जो गवर्नमेंट शासन के नियम हैं उनके आधार पर जो रिजर्वेशन मिलना है वो रिजर्वेशन इस पर मिलेगा। और आपको ये जो नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो ये वेबसाइट दी हुई है www.jivaji.edu, इस पर जाके आप इनको देख सकते हैं। बाकी आप पूरा इसको पढ़ लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट जो आपको भेजना, जैसे इन्होंने बोला था, प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये लग रही है, अनरिजर्व की SC ST OBC के लिए 500 रुपये लग रही है। और ये कौन के लिए? डोमिसाइल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए सपोर्टिंग सर्टिफिकेट SC ST OBC एप्लीकेशन द स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज। और जो अदर स्टेट के लोग हैं, जो दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। और DD किस नाम से करनी है? रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर MP। चलिए और हम आगे देख लेते हैं और क्या मांगा गया। वैसे लगभग इसमें सब हो गया है। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं कि क्या विशेष तौर पर। हाँ, अब यहाँ पर फॉर्म की बात आती है, जो आप फॉर्म भर के भेजेंगे। एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पर्सनल डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपका, जेंडर आ जाएगा, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, पैन, आधार, एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। एजुकेशन आपकी आ जाएगी पूरी डिटेल, रिसर्च डिग्री आ जाएगी, एग्जाम कंडक्टेड बाय UGCSI वो भी आ जाएंगे, आपने जो किया हुआ रिलेवेंट वर्क आ जाएगा, इससे रिलेटेड रिसर्च जो आपने रिसर्च की है वो आ जाएंगे, रिसर्च पब्लिकेशन आ जाएंगे, क्या क्या पब्लिकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट इफ एनी अगर कुछ है तो वो लिख दीजिए। अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, आप ये कैसे सुटेबल हैं, क्या सुटेबल है, आप इसके ऑनर्स एंड अवार्ड आपके पास जो है वो, एनी अदर उसके अलावा जो कोई इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जो आपने लगाया हुआ उसकी लिस्ट लगा दी। डिक्लेरेशन आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में कि भैया जो जानकारी आपके द्वारा दी गई है वो पूर्णता सत्य है
और उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है, और अगर किसी कारण से अगर गलत पाया जाता है तो मेरा जो आवेदन है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पर रहता है, प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से एनरोलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर ये जाएगा आपका। बाकी इस तरह से फॉर्म भरकर आप भेज दीजिए। और इसमें इन्होंने डेट मेंशन की है, अभी वो हम देख लेते हैं कि डेट मेंशन इन्होंने क्या किया हुआ है, जिससे हम भी उस चीज़ को लेकर फ्री हो जाएंगे। ये लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन 11/2/2025 यहाँ पर डेट दी हुई है। इस डेट से पहले पहले आप यहाँ पर भर के भेज दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।